वर्धमान गुरुवर की प्रेरणा शांति सागर गाथा। इस गाथा में सत्य अहिंसा धर्म का सार समाता। संस्मरण जिसका सुन मन है विस्मय से भर जाता, वो है गुरुवर शांति सागर जी की शांति गाथा। शांति गाथा, शांति गाथा, शांति गाथा। अरे मैंने कहा ना भगवान जी सपने में आए थे। अरे झूठ क्यों बोल रहा है, भगवान जी सपने में नहीं आते हैं। अरे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, गुरुजी आते ही होंगे। लो गुरुजी आ ही गए। जय जय गुरुजी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? गुरुजी ये कह रहा है भगवान जी सपने में आते हैं, ऐसा होता है क्या? हाँ, अगर सच्चा मन हो और भाव अच्छे हों तो भगवान जी भी सपने में आते हैं। अच्छा गुरुजी। हाँ, मैं तुम्हें सपने की एक कथा सुनाता हूँ। अच्छा, किसके सपने की कथा सुनाएंगे गुरुजी? आज मैं आपको आचार्य श्री शांति सागर जी के सपने की कथा सुनाऊंगा। तो फिर जल्दी से कहानी सुनाओ ना गुरुजी। सुनाता हूँ, थोड़ा धैर्य रखो। गुरुजी, ये आचार्य श्री शांति सागर जी कौन थे? बताता हूँ बच्चों। बहुत पुरानी बात है, जब पृथ्वी पर जैन धर्म की प्रभा कुछ मंद पड़ने लगी थी, तब एक आध्यात्मिक संत का दक्षिण में उदय हुआ। ये संत अज्ञान के अंधेरे को दूर करने वाले ज्ञान के ऐसे प्रकाशमान सूर्य थे, जिनके प्रभाव के प्रकाश से ये धरा आज भी प्रकाशित है। उन्हीं युग पुरुष का नाम है चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज। फिर तो इनकी कहानी सुनने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन सभी ध्यान पूर्वक सुनना। जी गुरुजी। बच्चों, आचार्य श्री शांति सागर जी के तेज और ज्ञान का प्रभाव इतना प्रभावशाली था कि उनसे न केवल मनुष्य ही प्रभावित थे, अपितु जीव जंतु पक्षी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। अच्छा गुरुजी, लेकिन गुरुजी इनका जन्म कब हुआ था? बताता हूँ, जरा धैर्य रखो, सब कुछ बताता हूँ। 20वीं शताब्दी में जब जैन धर्म में निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि परंपरा का मार्गदर्शन करने वाले साधकों की कमी महसूस होने लगी, तभी उनका उद्भव हुआ था। सन 1872 में दक्षिण के बेलगांव जिले के भोज नामक गांव के पास येलगुल में अपने मामा के घर एक भावी युग पुरुष बालक का जन्म हुआ। लेकिन गुरुजी, उनके माता पिता कौन थे? उनका क्या नाम था? उनके पिता का नाम श्री भीमगौड़ा और माँ का नाम सत्यवती था, और उनकी माँ सत्यवती को उनके जन्म से पहले बड़े सुंदर सुंदर दोहला आने लगे थे। ये दोहला क्या होता है गुरुजी? दोहला का मतलब होता है स्वप्न। गुरुजी, उनको क्या दिखाई देता था अपने स्वप्न में? उनके स्वप्न में उनको दिखाई देता था कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु बहुत ही दिव्य और अतिशयकारी है, और वो रोज सहस्त्र पंखुड़ी वाले कमल से जिनेंद्र भगवान की नित्य पूजा कर रहे हैं। और फिर वो दिन भी आ गया जब इस दिव्य बालक ने जन्म ले लिया। बहन सत्यवती, तुम्हारा बालक तो बड़ा तेजस्वी है, क्या नाम रखा है इसका? इसका नाम हमने सात गोंडा रखा है। गुरुजी, क्या सात गोंडा के और भी भाई बहन थे? हाँ बच्चों, इनके 2 बड़े भाई आदि गोंडा, देव गोंडा और एक छोटे भाई कुंभ गोंडा, और एक बहुत प्यारी सी बहन थी जिसका नाम था कृष्णाबाई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सात गोंडा के एक मित्र ने भी सात गोंडा से जीव दया का सबक सीखा था। जानते हो कैसे? वो कैसे गुरुजी? बताता हूँ। प्रारंभ से ही सात गोंडा शालीन और कुशाग्र बुद्धि के थे। गांव में सभी लोग उनकी बुद्धिमत्ता का उदाहरण भी दिया करते थे। गुरुजी, क्या वो हमारी तरह पाठशाला भी जाया करते थे? हाँ, वो 3री कक्षा तक पाठशाला भी गए थे। उनका मन अपनी माँ के द्वारा घर पर दी जाने वाली शिक्षा में ज्यादा लगता था। इसके अलावा घर पर या गांव में आने वाले त्यागी व्रती और गुड़ी लोगों की धार्मिक चर्चाओं का भी उन पर प्रभाव पड़ा। इसी प्रभाव के परिणाम स्वरूप
वो इतने बड़े संत बन गए। अच्छा गुरुजी। लेकिन गुरुजी, हमें 7 गोंडा के मित्र के बारे में भी तो बताइए। बताता हूँ। उनका एक परम मित्र था रुद्रप्पा, जो था तो लिंगायत समाज का, परंतु अपने मित्र 7 गोंडा से उसने जीव दया का पाठ सीखा था। अच्छा, वो कैसे गुरुजी? बहुत ध्यान से सुनने की बात है। जब 7 गोंडा और रुद्रप्पा लगभग 9-10 साल के थे, तब एक दिन दोनों एक नहर के किनारे बैठे थे। रुद्रप्पा नहर के पानी में एक एक करके कंकड़ फेंक रहे थे। अरे रुद्रा, नहर में कंकड़ क्यों फेंक रहे हो? बस यूं ही। यूं ही? अरे तुम्हारे इस तरह पत्थर फेंकने से जीवों को कष्ट हो रहा होगा। लेकिन 7 गोंडा, देखो तो पत्थर फेंकते ही लहर कितनी सुंदर दिखती है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन लहरों की सुंदरता को देखकर तुम्हें जितनी खुशी मिल रही है, उससे कहीं ज्यादा जीव जंतुओं को चोट लग रही है। तुम्हारे एक पत्थर फेंकने से न जाने कितने जीवों को हानि हो रही है। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। क्षमा करना 7 गोंडा, आज से मैंने सीख लिया कि अब मैं कभी भी जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। समझे? ऐसे थे 7 गोंडा। और बच्चों, बाद में तो रुद्रप्पा ने अपने मित्र 7 गोंडा की संगति में रहकर रात्रि भोजन का भी त्याग कर दिया था। वाह गुरुजी, इसका अर्थ है कि रुद्रप्पा पर अपने मित्र 7 गोंडा का बहुत प्रभाव पड़ा था। हाँ, इसीलिए हमें भी रुद्रप्पा की तरह अपने मित्र का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि जैसी संगति में हम रहते हैं, हमारे चरित्र का निर्माण भी वैसा ही हो जाता है। समझे? जी गुरुजी, हम सब समझ गए कि हमें अच्छे मित्र का ही चुनाव करना चाहिए। गुरुजी, क्या उनका एक ही मित्र था? क्या वो और बच्चों के साथ खेलने नहीं जाया करते थे? नहीं, 7 गोंडा बचपन से लौकिक आमोद प्रमोद से दूर रहते थे और किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे। इसका मतलब क्या वो शक्तिशाली नहीं थे? अरे, असली शक्तिशाली तो वो होता है जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। 7 गोंडा तो बाल्यकाल से ही ऐसी असाधारण शक्ति के स्वामी थे कि 4 मन के चावल के बोरों को आसानी से ही उठा लेते थे। फिर तो वो खूब घी खाते होंगे गुरुजी। हाँ, वो बचपन में बहुत घी दूध खाते थे, तभी तो वो अपने दोनों पैरों को जोड़कर 12 हाथ लंबी जगह को आसानी से लांग जाते थे। लेकिन गुरुजी, वो हमारी तरह और बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलते थे? क्योंकि वो शुरू से ही वीतराग प्रवृत्ति वाले थे और उनका जीवन बालपन से ही बहुत संयत था। संयत जीवन मतलब? मतलब वो गरीब हो या अमीर, अपने सभी साथियों को समान दृष्टि से देखते थे और वो बहुत मृदुभाषी भी थे। इसीलिए कभी किसी से वो कठोर वचन नहीं बोलते थे। इसका मतलब वो बचपन से ही बहुत समझदार थे, है ना गुरुजी? हाँ, वो बहुत समझदार थे और सबसे खास बात ये कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, न कभी चोरी आदि अधर्म करते थे, न ही किसी अन्य धर्म की निंदा करते थे। और इसी समझ के कारण ही सब लोग 7 गोंडा को प्यार से अप्पा भी कहते थे। अप्पा का मतलब क्या होता है गुरुजी? अप्पा का मतलब होता है दादा, और उनको घर पर भी सब अप्पा ही कहते थे। लेकिन गुरुजी, ये तो बताइए, अप्पा फिर आचार्य शांति सागर जी महाराज कैसे बने? बताता हूँ, लेकिन अभी उनकी युवावस्था की कहानी भी तो बाकी है। हाँ गुरुजी, उनकी युवावस्था की कहानी सुनाइए। सुनाता हूँ। युवावस्था में तो उन्होंने धर्म में और भी अधिक दृढ़ता से रुचि लेना शुरू कर दिया था। वो अपने फैसलों पर अडिग रहते थे और अपनी किसी भी समस्या के लिए कभी भी किसी का आलम्बन नहीं लेते थे। किसी का आलम्बन नहीं लेते थे? मतलब गुरुजी? आलम्बन का मतलब वो अपनी समस्या के लिए किसी का सहारा नहीं लेते थे। हाँ, आलम्बन से ध्यान आया, एक बार की बात है जब 7 गोंडा लगभग 18-19 बरस के होंगे, तब एक दिन उनकी माँ सत्यवती उनके कुर्ते के लिए चरखे पर सूत काट रही थी। तो उनके कुर्ते के लिए सूत गुरुजी? तो क्या वो बाजार के कपड़े नहीं पहनते थे? नहीं, वो बाजार के कपड़े नहीं पहनते थे। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जब उनकी माँ ने देखा कि 7 गोंडा एक पुस्तक पढ़ रहे हैं,
परंतु पास में रखे तकिए से पीठ लगाकर नहीं बैठे हैं तो उन्होंने पूछा, अरे अप्पा, तुम्हारे पीछे तकिया रखा है, फिर भी तुम तकिए से टिककर नहीं बैठे हो, क्यों? माँ, आप तो जानती हो मुझे किसी प्रकार का कोई सहारा लेना अच्छा नहीं लगता। समझे आप लोग, अप्पा बचपन से ही बहुत दृढ़ संकल्प के मालिक थे और साथ ही इतने सरल और सांसारिक विषयों से इतना दूर थे कि अपने घर में भी एक वैरागी की तरह रहते थे। घर में भी वैरागी की तरह रहते थे? तो क्या उन्होंने शादी नहीं की गुरुजी? हाँ हाँ, बताता हूँ। जब बालक 7 गोंडा 9 साल का हो गया तो पुराने जमाने के हिसाब से माता पिता ने उनका विवाह 6 वर्ष की कन्या के साथ कर दिया। विवाह इतनी छोटी अवस्था में? हाँ, बताया ना, पुराने जमाने में छोटी अवस्था में ही विवाह कर दिया जाता था। लेकिन क्या गुरुजी? विवाह के 6 माह के बाद ही उस कन्या का देहांत हो गया। फिर क्या हुआ गुरुजी? क्या उनके परिवार वालों ने उनका दोबारा विवाह नहीं किया? उनके माता पिता ने उनसे दोबारा विवाह करने के लिए पूछा था, लेकिन वो नहीं माने। सात गोंडा, बेटा ये जीवन अकेले कैसे काटोगे? हमारा कहना मानो, तुम दूसरा विवाह कर लो। माँ, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मेरा मन संसार में नहीं लगता है, इसलिए मैं अब विवाह नहीं करूँगा। मुझे तो इस जीवन में सत्य को जानना है, अतः आप मुझसे बार बार आग्रह मत कीजिए। बेटा, तुम्हारा हमारे प्रति भी कोई दायित्व है, हमारी मानो और तुम विवाह कर लो। पिताजी, मैं आपसे साफ कह चुका हूँ कि मैं विवाह नहीं करूँगा, और यदि आपने अधिक आग्रह किया तो फिर मैं मुनि दीक्षा ले लूँगा। और इस तरह 7 गोंडा ने कभी भी दूसरा विवाह नहीं किया। इसका मतलब वो शुरू से ही बहुत संकल्पवान थे। हाँ, संकल्पवान ही नहीं बल्कि बलवान भी थे। यहाँ तक कि उनके गांव भोजग्राम में जो भी मुनिगण आते थे वो उनका कमंडल लेकर चलते थे और फिर उनको अपने कंधे पर बैठाकर अपने गांव की नदी भी पार करा दिया करते थे। हे, कंधे पर? हाँ, कंधे पर। गुरुजी, तो क्या 7 गोंडा कोई काम नहीं किया करते थे? वैसे उनके पिता की कपड़े की दुकान थी और वो पिता के आग्रह पर कभी कभी दुकान भी जाया करते थे, लेकिन वहाँ भी वो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहते थे। ये कपड़ा अच्छा है, इसमें से 2 गज कपड़ा काट कर दे दीजिए। जितना कपड़ा चाहिए आप खुद ही काट लीजिए। खुद काट लें? अरे भैया, दुकान आपकी है तो आप ही कपड़ा काट कर दोगे। संकोच मत कीजिए, आप स्वयं ही काट लीजिए। ठीक है, मैं ही काट लेता हूँ। भैया, इसके कितने दाम देने हैं? आपको जो उचित लगे उतने ही दाम गल्ले में डाल दीजिए। अजीब बात है, ऐसे कैसे चल रही है दुकानदारी। ठीक है भाई, जैसा तुम कहते हो, ये रहे तुम्हारे पैसे। तो समझे बच्चों कि बड़े होकर भी 7 गोंडा का मन बस पूजा पाठ में ही लगा रहता था और जब भी उनको दैनिक कार्यों से समय मिलता तो वो अपने गांव में ही किसी एकांत स्थान पर जाकर ध्यान करने बैठ जाते थे। एक दिन जब 7 गोंडा घर पर बिना बताए घर से चले गए तो माता पिता परेशान होकर उन्हें गांव में ढूंढने निकल पड़े। अजी ये देखो, वो रहा तुम्हारा लाडला, ध्यान लगाकर बैठा है और हम पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं। हाँ, देख रहा हूँ सत्यवती, मुझे चिंता होने लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आगे चलकर? आगे चलकर क्या मतलब है आपका? अरे माँ, पिताजी, आप यहाँ? हाँ बेटा, तुम घर पर नहीं मिले तो हम तुम्हें खोजते हुए यहाँ आ गए। अरे माँ, अब मैं 19 वर्ष का हो चुका हूँ, मैं खो थोड़े जाऊंगा। बेटा, कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ के लिए वो बच्चा ही रहता है। बेटा, तुम्हें ध्यान में इस तरह लीन देखकर मुझे कैसा लगता है मैं क्या बताऊं। हमें तुम्हारे भविष्य की चिंता सताने लगी है। आप चिंता मत किया करो माँ, मेरा भविष्य तो तय है। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? माँ, मुझे वैराग्य पथ पर जाना है, दीक्षा लेकर जैन धर्म की प्रभावना करनी है, अपना कल्याण करना है। माँ, देख रहे हो जी आप, क्या कह रहा है ये? घर बार छोड़कर जैन धर्म की प्रभावना करेगा? नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता।
हम इसकी अनुमति तुम्हें नहीं दे सकते। जब तक हमारा जीवन है तब तक तुम घर में ही रहकर धर्म साधना करो। तुम्हारे घर से बाहर चले जाने से हमें बड़ा संक्लेश होगा। आप निश्चिंत रहें, मैं आपके जीवन के किसी भी क्लेश का निमित्त नहीं बनूंगा। अब जब तक आप आज्ञा नहीं देंगे मैं दीक्षा नहीं लूंगा। तो ठीक है, तुम हमें वचन दो कि जब तक हम जीवित हैं तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। गुरुजी, तो क्या फिर वो घर छोड़कर नहीं गए? माता पिता को वचन देने के बाद अब उनका किसी के प्रति मोह नहीं रहा। वो सबको बिना किसी भेदभाव के समान दृष्टि से देखने लगे और उनके हर कृत्य में ये समता का भाव स्पष्ट नजर आने लगा। मालिक, पीने के लिए पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यास लगी है। अरे अरे, तुम्हें पता नहीं है कि शूद्रों का इस कुएं से पानी पीना वर्जित है। प्यास से गला चटक रहा है, कलेजा बैठा जा रहा है। पानी पीकर राहत मिल जाएगी। मैं तुम्हें इस कुएं से पानी पिलाने का पाप कृत्य नहीं कर सकता। अरे मोहन जी, पाप तो इन गरीबों को पानी ना पिलाना है। सबके प्रति समता और करुणा का भाव रखना ही मानवता है। ठहरो भैया, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। तो गुरुजी, क्या वो सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करते थे? अरे मनुष्य ही नहीं, वो तो जीवों के प्रति भी बहुत करुणा भाव रखते थे। एक बार की बात है, जब वो शौच के लिए जंगल की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक सर्प एक मेढक को खाने जा रहा था। उन्होंने तत्काल अपने लोटे को पास में पड़े पत्थर पर जोर से पटक दिया और वो सांप भाग गया और इस प्रकार उस मेढक के प्राण बच गए। गुरुजी, मैं भी सात गोंडा जी की तरह चींटियों की रक्षा करता हूँ और सबसे प्रेम करता हूँ। लेकिन गुरुजी, ये मेरी सहायता तो नहीं करता। क्या सात गोंडा जी अपने मित्र की सहायता नहीं करते थे? सदैव किया करते थे। और सहायता से संबंधित तो मुझे उनका एक बहुत रोचक संस्मरण भी याद आ गया। तो सुनाओ ना गुरुजी, वो रोचक संस्मरण। बताता हूँ। ये घटना तब की है जब सात गोंडा लगभग 28 वर्ष के थे। हाँ, तो जब सात गोंडा अपनी दुकान पर बैठकर शास्त्रों का अध्ययन करते थे तो उनकी दुकान पर बहुत से लोग आ जाते थे। उन्हीं लोगों में एक उनके मित्र थे, मालगौड़ा पाटिल। जब एक रात वो शास्त्र सुनने नहीं आए तो शास्त्र चर्चा के पश्चात सात गोंडा उनके खेत पर पहुंच गए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो मालगोड़ा? आत्महत्या पाप है। मैं मर जाना चाहता हूँ सात गोंडा। मेरे जीवन से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। मालगोड़ा, जीवन से कभी हारते नहीं हैं, उसका सामना करते हैं और सही वक्त आने की प्रतीक्षा करते हैं। हाँ, तुमने सही कहा सात गोंडा। मुझे परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। हे भगवान, मैं ये क्या कर रहा था? मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होता? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सात गोंडा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरा नहीं, बल्कि मेरे साथ शिखर जी की यात्रा पर चलकर उन प्रभु का करना, जिन्होंने मुझे प्रेरणा देकर तुम्हारे पास भेज दिया। तो क्या फिर सात गोंडा जी और उनका मित्र शिखर जी की यात्रा पर गए गुरुजी? वो शिखर जी लगभग 32 वर्ष की उम्र में गए थे। तो गुरुजी, वहाँ की भी कोई कहानी सुनाइए ना। सुनाता हूँ। सात गोंडा की तीर्थ भक्ति भी अपूर्व थी। हे वीर प्रभु, मैं तो ऊपर चढ़ने में असमर्थ हूँ, आप ही कृपा करो। क्या मैं आपके दर्शन करे बिना ही लौट जाऊंगी? अरे माताजी, आप निराश मत होइए। आप मेरी पीठ पर बैठिए, मैं कराऊंगा आपको पर्वतराज की वंदना। श्री संवेद शिखर मनहारी शाश्वत। जीते रहो बेटा, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे माताजी, धन्यवाद कैसा? ये तो हर युवा का कर्तव्य है। आप तो बस आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो बेटा। गुरुजी, क्या सात गोंडा जी शिखर जी के बाद किसी और तीर्थ की यात्रा पर भी गए थे? हाँ, गए थे। शिखर जी के बाद वो राजगिरी की 5 पहाड़ियों की यात्रा पर गए थे और वहाँ भी उन्होंने
एक वृद्ध पुरुष को पीठ पर बैठाकर राजगिरी की 5 पहाड़ियों की वंदना कराई थी। लेकिन गुरुजी, राजगिरी की यात्रा के बाद वो कहाँ गए? राजगिरी की यात्रा के बाद वो घर वापस लौट आए, लेकिन इन यात्राओं के बाद उनके जीवन में बहुत से परिवर्तन हो गए। अप्पा, जब से तुम यात्रा से लौट कर आए हो, मैं देख रही हूँ कि तुमने घी तेल का सेवन बंद कर दिया है। माँ, मैंने शिखर जी में ये नियम लिया था कि मैं अब कभी भी घी तेल का सेवन नहीं करूँगा। अरे भाई, घी तेल के त्याग का नियम लिया है वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो आजकल खाना भी ठीक से नहीं खाते। मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने आजीवन पूरे दिन में एक बार भोजन करने की भी प्रतिज्ञा ले ली है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने तुम्हें घर छोड़ने की आज्ञा नहीं दी, तो तुमने घर पर ही मुनि जैसी चर्या का पालन शुरू कर दिया। माँ, मैं जानता हूँ आप दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं। अंतर केवल इतना है, मैं आप लोगों के बजाय सिद्ध परमेष्ठी से लगन लगाकर बैठा हूँ। माँ, पिताजी, जैसे आप मुझे नहीं छोड़ सकते, वैसे ही मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता। तू समझता क्यों नहीं? तू समझने की कोशिश तो कर। मैं विवश हूँ। और इस तरह सातगोंडा घर में रहते हुए भी धीरे धीरे समय के साथ साधना के नियमों का कड़ाई से पालन करते जा रहे थे। लेकिन फिर कुछ वर्षों बाद, यानी जब सातगोंडा की आयु लगभग 35-36 वर्ष रही होगी, तभी उनके पिता भीम गोंडा जी का यम समाधि पूर्वक मरण हो गया। और फिर उनके देहावसान के कुछ दिन बाद ही उनकी माँ का भी देहांत हो गया। फिर तो सातगोंडा अकेले रह गए होंगे गुरुजी। गुरुजी बताइए ना, माता पिता के देहांत के बाद सातगोंडा जी ने क्या किया? आप लोग शांत हो जाइए, मैं सब कुछ बताता हूँ। सुनो, माता पिता के देहांत के बाद सातगोंडा बहुत अकेले हो गए। फिर तो वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं भी जब उदास होता हूँ तो मैं भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। ऐसा नहीं है बच्चों, माता पिता के देहांत के बाद उन्होंने इस अकेलेपन का भी सदुपयोग किया। लगभग 5 वर्ष तक, मतलब 40 वर्ष की आयु तक इस अकेलेपन में उन्होंने शास्त्रों का खूब अध्ययन किया। एक दिन उनके अंतर मन में ये प्रेरणा उठी कि उन्हें अब एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो उनका आत्म कल्याण कर उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखा दे। बस फिर क्या था, वो सच्चे गुरु की खोज में निकल गए। कहाँ निकल गए? वो अपने गुरु की खोज में कर्नाटक राज्य की ओर निकल गए। भाई, देख रहे हो, अप्पा के जाने के बाद अपना गांव कितना सूना सूना लग रहा है। सच कह रहे हो भाई, ऐसा लगता है जैसे हमारे गांव का रतन हमें छोड़कर चला गया। अरे भैया, समय, नदी, पवन और संत प्रवृत्ति के लोग किसी एक जगह नहीं ठहरते। बात तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े कर्नाटक राज्य में अप्पा गया कहाँ होगा? अरे अन्ना, यहाँ पास में कोई जैन मंदिर है क्या? हाँ हाँ है, यहाँ उत्तूर गांव में एक जैन मंदिर है। उस मंदिर में इन दिनों एक मुनि महाराज भी आए हुए हैं। अच्छा, क्या आप मुझे वहाँ ले चलोगे? हाँ हाँ, बैठिए बैठिए। लो अन्ना, आ गया आपका जैन मंदिर। धन्यवाद अन्ना। तो क्या सातगोंडा जी को उस मंदिर में उनके गुरु मिल गए? हाँ गुरुजी, बताइए ना, उनके गुरु मिल गए? सातगोंडा जी के गुरुजी का नाम था देवेंद्र कीर्ति जी महाराज। और जब सातगोंडा उनके सामने पहुँचे, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। कहाँ से आए हो?
क्या नाम है तुम्हारा? गुरुजी, मेरा नाम सातगोंडा है। मैं भोजग्राम कर्नाटक से आया हूँ। गुरुदेव, मुझे पहले भी आपकी सेवा का अवसर प्राप्त हो चुका है, जब आपके चरण हमारे निवास पर पड़े थे। अच्छा अच्छा, भीम गौंडा के पुत्र सातगोंडा हो? जी गुरुदेव। कैसे हैं तुम्हारे माता पिता? जी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब तुम क्या चाहते हो? आपकी शरण चाहता हूँ गुरुवर। मुझे निर्ग्रंथ दीक्षा देकर कृतार्थ कीजिए गुरुदेव। ये मार्ग अति कठिन है, संकट आने पर मन विचलित हो सकता है। जी गुरुजी, मैं जानता हूँ मुनि बनना इतना आसान नहीं, लेकिन मैं हर कठिन परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। सोच लो, इस मार्ग पर बहुत से संकटों का सामना करना पड़ेगा। कितने ही संकट हों गुरुवर, मैं दिगंबरत्व धारण करना चाहता हूँ। आप आशीर्वाद दीजिए और मुनि दीक्षा देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। मुनि दीक्षा सीधे नहीं दी जा सकती। इस वर्तमान काल में साधक को पहले क्षुल्लक, एलक, फिर मुनि, इस प्रकार क्रम पूर्वक दीक्षा लेने से आत्मा के पतन का भय नहीं रहता। अतः तुम्हें पहले क्षुल्लक दीक्षा ही लेनी चाहिए। मैं समझ गया गुरुदेव, तो फिर आप मुझे आज ही क्षुल्लक दीक्षा दे दीजिए। आज ही? लेकिन दीक्षा के उपकरण पिक्षी कमंडलू तो कल ही आएंगे ना। गुरुजी, वो लोटा रखा है ना, रस्सी बांधकर कमंडल बन जाएगा। बहुत तीव्र उत्कंठा है दीक्षा लेने की तुम्हें सातगोंडा। ठीक है, ब्रह्मचारी जी, सातगोंडा के लिए उस लोटे में रस्सी बांधकर कमंडलू बना दीजिए और मेरी इस पिच्छी से कुछ पंख निकालकर एक पिच्छी भी बना दीजिए। सातगोंडा की क्षुल्लक दीक्षा आज ही होगी। और वैसे भी आज ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी का शुभ दिन भी है। और इस तरह क्षुल्लक दीक्षा के लिए उत्तूर गांव के मंदिर में तैयारियां शुरू हो गईं। जुलूस निकाला गया, भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा का अभिषेक हुआ और फिर अभिषेक के बाद सातगोंडा जी ने गुरु देवेंद्र कीर्ति जी महाराज से क्षुल्लक दीक्षा के लिए निवेदन किया। गुरुदेव, मुझे दीक्षा देने की कृपा कीजिए। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा। आज से तुम सातगोंडा नहीं, क्षुल्लक शांति सागर के नाम से जाने जाओगे। और इस तरह 1915 में सातगोंडा जी को 41 वर्ष की आयु में श्री देवेंद्र कीर्ति जी महाराज ने क्षुल्लक दीक्षा देकर उनका नाम रखा शांति सागर। तो क्या दीक्षा लेने के बाद वो अपने घर चले गए? नहीं, क्षुल्लक दीक्षा लेने के बाद साधक कहीं भी स्थायी रूप से नहीं रहते, इसलिए दीक्षा लेने के बाद वो विहार करते हुए कोगनोली पहुंच गए। तो फिर कोगनोली में भी तो कुछ हुआ होगा गुरुजी? क्या हुआ बच्चों, क्या बात कर रहे हो? गुरुजी, कीर्ति मुझसे कह रही है कि मैं घर जाकर खाना खाकर वापस आ जाऊं, लेकिन मैं कहानी सुनकर ही खाना खाने जाऊंगा। अरे वाह, धर्म कार्य के लिए भोजन को स्थगित करना तो बहुत अच्छी बात है। चलो, अब मैं तुम्हें शांति सागर जी महाराज के आहार से संबंधित एक बात बताता हूँ। वो क्या गुरुजी? गुरुवर शांति सागर जी महाराज क्षुल्लक दीक्षा के बाद कई दिन तक आहार न मिल पाने की वजह से उपवास में रहते थे। ऐसा क्यों गुरुजी? उस समय चली आ रही प्रथा के अनुसार उपाध्याय के द्वारा पहले से ही निश्चित किए गए घर में ही जाकर साधु भोजन किया करते थे। परंतु ये बात महाराज को आगम के विपरीत दिखी, इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जहाँ शास्त्रानुसार आहार प्राप्त होगा वहीं आहार ग्रहण करेंगे। फिर
क्या हुआ गुरुजी? इसका फल ये हुआ कि उनको अक्सर कई दिन तक आहार नहीं मिलता था और कभी कभी तो उन्हें 4-4, 5-5 दिन तक भी बिना आहार के रहना पड़ता था। गुरुजी, अगर उनको बहुत दिनों तक भोजन नहीं मिलता तो क्या होता? यही प्रश्न जब उनसे एक श्रावक ने किया तो पता है उन्होंने क्या कहा? क्या कहा गुरुजी? उन्होंने उस श्रावक को उत्तर दिया, यदि शास्त्रानुसार आहार नहीं मिलेगा तो हम उपवास करते हुए समाधि मरण को ग्रहण करेंगे, किंतु आगम की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। और इस तरह उन्होंने न केवल स्वयं बल्कि कोगनोली में सन 1915 में हुए अपने पहले चातुर्मास के दौरान ही अपने प्रवचनों के माध्यम से वहां के श्रावकों में भी ग्रहित मिथ्यात्व के त्याग का महान प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। स्नेही बंधुओं, संसार में सबसे बड़ा आत्मा का शत्रु मिथ्यात्व है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोग जिनेंद्र देव को भूलकर चतुर्गति रूपी संसार में डुबाने वालों की आराधना में संलग्न हैं और ये सब पापों में प्रमुख है। मैं जानता हूँ कि आदतवश बचपन से चली आ रही मिथ्या परंपराओं को छोड़ना बहुत मुश्किल है, परंतु सच्चा जैन धर्म यही कहता है कि हमें शीघ्र अतिशीघ्र मिथ्यात्व का त्याग कर देना चाहिए। महाराज श्री, आपके वचनों को सुनकर मुझे सत्य पथ का दर्शन हो गया है। मैं आज ही मिथ्यात्व के त्याग का नियम ग्रहण करता हूँ महाराज श्री। महाराज श्री, हम सब भी आज से मिथ्यात्व के त्याग का नियम लेते हैं। बोलिए जिन शासन की जय, बोलिए क्षुल्लक श्री शांति सागर जी महाराज की जय। महाराज, मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि आपको वैराग्य कैसे हुआ? कोई निमित्त तो मिला होगा। मेरा मतलब है, आपको साधुत्व के लिए प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? हमारा वैराग्य नैसर्गिक है। ऐसा लगता है कि ये हमारा पूर्व जन्म का संस्कार हो। गृह में, कुटुंब में हमारा मन प्रारंभ से ही नहीं लगा। हमारे मन में सदा वैराग्य का भाव विद्यमान रहता था। हृदय बार बार गृहवास के बंधन को छोड़ दीक्षा धारण करने के लिए स्वयं उत्कंठित होता था। धन्य हैं आप गुरुदेव, और आज कोगनोली की धरा भी धन्य हो गई आप जैसे संत के दर्शनों को पाकर। बोलिए क्षुल्लक श्री शांति सागर जी महाराज की जय। और इस तरह पहले चातुर्मास के बाद ही गुरु जी की सारे समाज में जय जयकार होने लगी। आप भी बोलिए मेरे साथ, क्षुल्लक श्री शांति सागर जी महाराज की जय हो। गुरुजी, रवि मुझसे पूछ रहा था कि शांति सागर जी महाराज का दूसरा चातुर्मास कहाँ हुआ था। गुरुजी, आप ही बता दीजिए। बताता हूँ। उनका दूसरा चातुर्मास सन 1916 में कुंभोज में हुआ, तीसरा सन 1917 में हुआ कोगनोली में, और चौथा चातुर्मास हुआ सन 1918 में जैनबाड़ी में, जिसके संपन्न होने के बाद शांति सागर जी कुछ श्रावकों के साथ वहां से प्रस्थान कर गए गिरनार जी की यात्रा के लिए। और हाँ, वहाँ पर भी एक अद्भुत घटना घटी। क्या अद्भुत घटना गुरुजी? हाँ, जब शांति सागर जी गिरनार जी पहुंचकर 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ की टोंक पर जाकर भगवान के चरणों में नतमस्तक हुए तो उनको अचानक एक प्रेरणा हुई। कैसी प्रेरणा गुरुजी? उन्हें वहां पहुंचकर स्वयं के द्वारा एलक पद की दीक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा हुई और उन्होंने स्वयं दीक्षा लेकर एक और वस्त्र का त्याग कर दिया और फिर स्वयं दीक्षा ग्रहण करने के बाद वो गिरनार जी से कुंडल ग्राम स्थित मंदिरों के दर्शन करने पहुंच गए। गुरुजी, मैं भी रोज मंदिर जी में भगवान के दर्शन करने जाती हूँ। बहुत अच्छी बात है। हम सबको अपने जीवन में धर्म का कड़ाई से पालन करना चाहिए। शांति सागर जी भी अपने जीवन में व्रतों और जैन सिद्धांतों का बड़ी कड़ाई से पालन करते थे। कड़ाई से पालन मतलब? बताता हूँ। एक बार महाराज जी एक धार्मिक दंपत्ति के यहाँ आहार ग्रहण करने पहुँचे, परंतु वहाँ से बिना आहार किए ही लौट गए। गुरुवर आए द्वार हमारे, विधि कोई मन धारे। गुरुवर आए द्वार हमारे, विधि कोई मन धारे। मुझे वापस जाना होगा। अरे गुरुदेव,
क्या हुआ? आप बिना आहार किए ही जा रहे हैं। हमसे कोई त्रुटि हो गई है क्या गुरुदेव? महाराज जी, अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो अज्ञानी समझकर क्षमा कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अभी तो सूर्य निकल रहा है, मगर कुछ ही पलों के बाद ये डूब जाएगा। अगर मेरे आहार लेते हुए ये सूर्य डूब गया तो निश्चित रूप से रात्रि भोजन का दोष लग जाएगा। इसलिए मैं अब आहार नहीं ले सकता। अब क्या कहें महाराज जी, हमें क्षमा कर दीजिएगा। अरे क्षमा कैसी, इसमें आपका कोई दोष नहीं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और इस तरह गिरनार जी से अपनी पैदल यात्रा प्रारंभ करने के बाद कुंडल ग्राम होते हुए वो सन 1918 में नसलापुर पहुंच गए और वहीं संपन्न हुआ उनके एलक पद का पहला और अंतिम चातुर्मास। पहला और अंतिम चातुर्मास? इसका मतलब उस चातुर्मास के बाद वो मुनि बन गए ना गुरुजी? हाँ, तो उनका एलक दीक्षा के बाद वाला चातुर्मास हुआ नसलापुर में। अरे भाई, अपने नसलापुर में ऐसे महातपस्वी संत का आना तो हमारा सौभाग्य है। हाँ भाई, उनका तपस्वी जीवन तो मेरे चित्त को भी चकित कर देता है। सुना है कि वो एक दिन के अंतराल से केवल एक बार ही दूध और चावल लिया करते हैं। यही नहीं, वो सदा आत्मचिंतन, शास्त्र स्वाध्याय और तत्वोपदेश में भी संलग्न रहते हैं। यही नहीं भैया, एक बात और, उनका बात समझाने का ढंग इतना सरस और स्पष्ट होता है कि छोटे बड़े सभी को उनकी बात समझ आ जाती है। उनके अनुशासन और आदेश में रहना तो हम सबका परम सौभाग्य है। और इस तरह जो भी उनके एक बार दर्शन करता उनका ही हो जाता। नसलापुर के बाद वो कहाँ गए गुरुजी? नसलापुर के चातुर्मास के बाद कई तीर्थों का भ्रमण करते हुए वो यरनाल पहुँचे, जहाँ होने वाले भव्य पंचकल्याणक महोत्सव में निर्ग्रंथ गुरु मुनि श्री 108 देवेंद्र कीर्ति जी महाराज भी पधारे हुए थे। फिर क्या था, शांति सागर जी महाराज पहुंच गए उनकी शरण में आशीर्वाद लेने, और वहीं मिली उन्हें मुनि दीक्षा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। कैसे हो तुम? गुरुदेव, आपकी असीम कृपा है। मेरे अहोभाग्य गुरुदेव, जो आपके दर्शन मुझे पुनः प्राप्त हुए। मेरा तो जीवन धन्य हो गया गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। भगवान, आपके चरणों में मेरा निवेदन ये है कि अब मुझे निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा देकर मेरे मनुष्य जन्म को सुगम कर दीजिए। ये दिगंबर दीक्षा लेना साधारण बात नहीं है। इस महाव्रत को धारण करना तलवार की धार पर चलने जैसा है। बहुत कठिन तप है ये। यदि कोई जीव इस निर्ग्रंथ पद को लेकर इसके नियमों का निर्दोष रीत से पालन नहीं कर पाता तो जीव गिरकर निम्न पद को पाता है। क्या तुम इस दुर्धर निर्ग्रंथ पद का भार उठा सकोगे? गुरुदेव, आपका कथन सत्य है, किंतु गुरुदेव, मैंने वर्षों से अपने आप को, अपनी आत्मा को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपने प्राण दे दूंगा, मगर इस महापद की गरिमा को कभी भी गिरने नहीं दूंगा। महाराज, हम इनके आचरण से भली भांति परिचित हैं। ये बहुत पवित्र आत्मा हैं। हाँ महाराज, ये स्वप्न में भी इस पावन दीक्षा पर कोई दोष नहीं लगने देंगे। ठीक है, आप सबकी भावना समझ गया, मैं समझ गया। बोलिए गुरुदेव देवेंद्र कीर्ति जी महाराज की जय। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। बोलिए गुरुदेव देवेंद्र कीर्ति जी महाराज की जय। तो बच्चों, इस तरह श्री देवेंद्र कीर्ति जी महाराज ने
एलक शांति सागर जी को सन 1920 में कर्नाटक के यरनाल में फागुन शुक्ल चतुर्दशी को मुनि दीक्षा देकर मुनि शांति सागर बना दिया। शांति सागर जी महाराज का पहला चातुर्मास कहाँ हुआ था? मैं बताता हूँ। मुनि बनने के बाद उनका पहला चातुर्मास कोगनोली में हुआ था। एक विशेष बात और, जब उनके मन में ध्यान साधना के लिए और भी तीव्र उत्कंठा होने लगी तो वो वहीं गांव के बाहर आधा मील दूर एकांत स्थान पर जाकर एक गुफा में ध्यान साधना करने चले गए। गुफा में? हाँ, गुफा में। फिर जानते हो बच्चों क्या हुआ? क्या हुआ गुरुजी? एक दिन की बात है, जब मुनि शांति सागर जी महाराज ध्यान मग्न थे, तब एक पागल घूमते घूमते वहां पहुंच गया और उनसे भोजन मांगने लगा। कौन हो तुम? ये मेरी जगह है, चले जाओ यहाँ से। सुनो सुनो, खाना लाए हो? खाना लाए हो? मुझे भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है। तुम भी मेरी तरह भूखे हो? मैं खाना खाऊंगा, मैं भी तुम्हारी तरह भूखा हूँ, मैं भी भूखा हूँ। ये लो। और इस तरह वो पागल व्यक्ति उन पर उपसर्ग करता रहा, परंतु सदैव शांत भाव से बड़े बड़े संकटों को सहन करने वाले शांति सागर जी महाराज मन ही मन यही सोचकर उपसर्ग सहते रहे कि जब तक कर्म का उदय है तब तक फल भोगना अनिवार्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि महाराज जी का हृदय बड़ा विशाल था गुरुजी। अरे, उनके हृदय की विशालता तो इतनी थी कि वो उपसर्ग करने वालों को भी क्षमा कर दिया करते थे। एक उपसर्ग की और घटना है। जब महाराज आहार के लिए जाते थे तो मार्ग में एक अजैन दंपत्ति का घर पड़ता था। महाराज का दिगंबर रूप देखकर वो खिन्न हो जाया करते थे। अरे देखो, वो साधु फिर नग्न अवस्था में हमारे घर के सामने से निकल रहा है। अरे तो आप उनसे मना कर दीजिए ना कि यहाँ से न निकला करें, कोई और मार्ग चुन ले। लगता है मेरे यहाँ से निकलने पर इन लोगों को कष्ट होता है। मैं किसी को कष्ट नहीं दे सकता, अतः मैं अपना मार्ग बदल लूंगा। और इस तरह महाराज श्री ने वहाँ से जाना बंद कर दिया। परंतु महाराज जी की इस सहजता और विशाल हृदय को देखकर कुछ दिन बाद वही दंपत्ति उनसे क्षमा मांगने आए। महाराज जी, आपके चरणों में हमारा नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आशीर्वाद, आशीर्वाद। महाराज जी, हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हमारे मन में आपके प्रति अशोभनीय विचार आए। हम आपसे निवेदन करते हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए। अरे, क्षमा कैसी? हमारे मन में आपके प्रति कोई कषाय भाव ही नहीं, इसलिए आप भी अपने अंदर अपराध बोध न लाएं। हम पुनः उसी मार्ग से जाना प्रारंभ कर देंगे। गुरुजी, हमें ये बताइए कि शांति सागर जी महाराज का दूसरा चातुर्मास कहाँ हुआ था? हाँ, बताता हूँ। उनका दूसरा चातुर्मास हुआ था नसलापुर में, और वहाँ की भी एक रोचक घटना है। सुनना चाहोगे? हाँ गुरुजी, सुनाइए सुनाइए। जब एक बार नसलापुर में विहार करते हुए महाराज जी समीप में ही स्थित ऐनापुर में आहार ग्रहण करने के लिए पहुँचे, तो एक गृहस्थ ने बिना किसी तैयारी के उनसे अपने यहाँ आहार ग्रहण करने की प्रार्थना की। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। अरे, ये मुझसे कैसा पाप हो गया? हमारे घर में तो मुनि महाराज के लिए आहार बना ही नहीं है, और मैंने अन्न जल शुद्ध है
भोजन के लिए पधारने के लिए कह दिया। तो आप इस विषय में महाराज जी को बता दीजिए ना। अरे भगवान, मैंने अगर ये महाराज जी को बता दिया तो महाराज जी यहाँ से चले जाएंगे, लोगों में मेरी निंदा भी होगी। इसलिए उसने ऐसा किया कि पड़ोस में एक जैन श्रावक के घर, जहाँ सामग्री तैयार थी, महाराज जी के लिए वहीं से आहार ले आया और महाराज जी को आहार करा दिया। परंतु आहार पूर्ण होने के पश्चात जब महाराज जी को ज्ञात हुआ कि वो दूसरे के घर से लाया गया आहार था, तो उनके चित्त में अनेक विचार उत्पन्न होने लगे। आहार में दोष का कारण मेरे कर्मों का उदय है, अन्यथा सदोष आहार क्यों मिलता? सदोष आहार को छोड़ देना मेरा कर्तव्य था, किंतु ज्ञान न होने से मैं ऐसा ना कर सका। इसमें भी मेरी ही अज्ञानता का दोष है। मुझे इस दोष का प्रायश्चित करना होगा। और इस तरह विविध दृष्टियों का विचार कर उन्होंने उस दिन दोपहर की सूर्य की प्रचंड किरणों से तपती हुई शिला पर बैठकर ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। ये तो उन्होंने बहुत कठिन प्रायश्चित किया ना गुरुजी। यही नहीं, उन्होंने इस कठिन प्रायश्चित के साथ साथ 8 दिन के लिए दूध के अतिरिक्त सब प्रकार का आहार भी छोड़ दिया था। गुरुजी, दादाजी कह रहे थे एक बार शांति सागर जी महाराज के ऊपर सर्प भी चढ़ गया था। ये सच बात है? हाँ, ये सत्य घटना है। उनके मुनि बनने के बाद जब उनका चौथा चातुर्मास बेलगांव जिले में गोकाक के पास कोन्नूर में हुआ, तो महाराज जी भीड़ से दूर एकांत में ध्यान करने के उद्देश्य से पास की एक पहाड़ी पर स्थित अपरिचित गुफा में जाकर सामायिक करने लगे। गुरु भक्त भी उनको ढूंढते हुए उस गुफा के समीप आ गए और वहीं पर ये घटना घटी। अरे अरे देखो, सर्प महाराज जी की ओर जा रहा है। अरे अरे देखो, सर्प महाराज जी कह रहे हैं। सर्प महाराज जी की ओर जा रहा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। अरे ये तुमने क्या किया? सर्प बाहर लौट रहा था, तुम्हारे नारियल की आवाज से वो पुनः महाराज जी की ओर चला गया। अब क्या होगा? अरे देखो, सर्प महाराज जी के ऊपर चढ़ रहा है। ये तो महाराज जी के ऊपर चढ़ रहा है। देखो, सर्प महाराज जी के शरीर पर चढ़कर उनके ध्यान में विघ्न डालने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु महाराज श्री पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। वो तो किसी वज्र मूर्ति की भांति स्थिर हैं। अरे देखो, सर्प वापस लौट रहा है। महाराज जी सुरक्षित हैं। अरे अरे हट जाओ, सर्प को रास्ता दो, जाने दो उसको। हाँ हाँ, रास्ता हट जाओ, जाने दो सर्प को, जाने दो। ये महाराज जी की तपस्या का ही प्रभाव है कि सर्प भी उनकी साधना को भंग न कर सका। और इस तरह महाराज जी की विमल तपश्चर्या का प्रभाव सर्व परिचय जय द्वारा व्यक्त हुआ। लेकिन गुरुजी, महाराज जी को सर्प से डर नहीं लगा? एक बार गजपंथा में पंच कल्याणक महोत्सव के समय चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ लिखने वाले पंडित सुमेर चंद्र जी ने भी इस विषय में महाराज जी से यही प्रश्न किया था। महाराज, सर्पकृत भयंकर उपद्रव होते हुए भी आपकी आत्मा में घबराहट नहीं थी? सर्प तो साक्षात मृत्युराज ही हैं। हमें कभी भी भय नहीं लगता, और फिर यहाँ तो कोई भय की बात ही नहीं थी। यदि सर्प का और हमारा पूर्व का बैर होता तो वो बाधा देता, अन्यथा नहीं। उस सर्प ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। महाराज, उस समय आप क्या करते थे जब सर्प आपके शरीर पर लिपट गया था? उस समय हम सिद्ध भगवान का ध्यान कर रहे थे। जब आपके शरीर पर सर्प चढ़ा तब आपको स्पर्शजन्य अनुभव तो हुआ होगा कि नहीं? हम ध्यान में थे, हमें बाहरी बातों का भान नहीं था। धन्य है उनकी वेद विज्ञान की ज्योति, जिससे वे अपनी आत्मा को सर्प बाधा मुक्त जानते हुए परम शांत रहे। निसंदेह वो अपने शरीर को आत्मा से भिन्न देखते थे। गुरुजी, सर्प की कथा सुनाई थी, क्या ऐसी और भी घटना है आचार्य शांति सागर जी के जीवन की? हाँ, एक घटना है कोन्नूर की, जहाँ महाराज प्रत्येक अष्टमी और 14 को एक गुफा में जाकर ध्यान करते थे और उस दिन उनका मौन भी रहता था। एक दिन की बात है, वो गुफा में घुसे तो उनके पीछे पीछे
एक सर्प भी गुफा में चला गया। वहां महाराज के भक्त भी इस दृश्य को दूर से देख रहे थे। वो देखो सांप। हाँ, सांप। ये तो बड़ा खतरनाक है। अरे ये कोई साधारण सांप नहीं, उड़ने वाला सांप है। अरे अरे देखो, वो सर्प हमें देखकर महाराज जी की जंघाओं में जाकर छिप गया है। अब क्या होगा? कहीं ये सर्प महाराज जी को काट ना ले। वो सांप महाराज जी के भक्तों की उपस्थिति में कुछ नहीं करता था, परंतु जैसे ही लोग चले जाते थे तो वो सर्प भी इधर उधर फिरकर उपद्रव करता रहता था। तो क्या महाराज जी को सर्प से बिल्कुल डर नहीं लगता था? बिल्कुल डर नहीं लगता था। विपत्ति के समय कभी महाराज जी में घबराहट ही नहीं देखी। ऐसा ही सर्प से जुड़ा शेडवाल का भी एक प्रसंग है। क्या शेडवाल में भी उड़ने वाला सर्प था गुरुजी? नहीं, वो जमीन पर रेंगने वाला सर्प था। जब मुनि श्री शांति सागर जी महाराज शेडवाल के मंदिर के कमरे में पट्टे पर बैठे रात्रि में ध्यान मग्न थे, तब उनके पट्टे के नीचे एक 5 फुट लंबा सर्प आकर बैठ गया। जब सुबह दिन निकल आया तब मुनि श्री कमरे से बाहर निकलकर चौकी पर बैठ गए। इतने में ही कमरा झाड़ने वाला आ गया। अपना कार्य सावधानी से करना। सांप, सांप। अरे डरो नहीं, तुमने उससे कुछ नहीं कहा, उसने तुमसे कुछ नहीं कहा, फिर डरना कैसा? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ आप रात भर समता सर्वभूतेषु, मेरा किसी के भी साथ बैर भाव नहीं है। गुरुजी, इसका मतलब है कि शांति सागर जी महाराज पर सर्प ने कई बार उपसर्ग किए। हाँ, मैं तुमको उन पर सर्प द्वारा किए गए उपसर्ग की एक कहानी और सुनाता हूँ। एक बार की बात है, जब मुनि श्री शांति सागर जी महाराज किसी जंगल की गुफा में ध्यान कर रहे थे, तब 7-8 हाथ लंबा और मोटा सांप गुफा में अंदर आ गया। देखो देखो, महाराज जी के सामने सर्प अपना फन फैलाकर कैसे खड़ा हुआ है। उसके नेत्र तो देखो, लाल रंग के। ऐसा लग रहा है जैसे उसके मुख से अग्नि के कण बरस रहे हों। अरे देखो, ये तो महाराज जी की ओर एकटक देखे जा रहा है, लेकिन महाराज जी को ऐसी भयावह स्थिति में भी घबराहट नहीं हो रही। और फिर थोड़ी देर के बाद ही शांति सागर जी महाराज को सौम्य, धैर्य की मूर्ति और शांति का सिंधु जानकर सर्पराज अपना फन नीचा करके महामुनि के चरणों को प्रणाम करता हुआ धीरे धीरे गुफा के बाहर जाकर न जाने कहाँ चला गया। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है गुरुजी, कि सर्प अपने आप ही वहाँ से चला गया। चतुर्वेद संघ क्या होता है गुरुजी? बच्चों, जिस संघ में चारों प्रकार के साधक जैसे मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका होते हैं, उसे चतुर्विद संघ कहते हैं और इन सभी के गुरु को आचार्य कहते हैं। पर गुरुजी, आचार्य शांति सागर जी को तो प्रथमाचार्य कहते थे। उनको प्रथमाचार्य इसलिए कहते हैं क्योंकि 20वीं सदी में वो ही प्रथमाचार्य बने थे। वो प्रथमाचार्य कैसे बने, वो तो बताइए ना गुरुजी। बहुत सुंदर प्रश्न किया तुमने। उनको प्रथमाचार्य की उपाधि कैसे मिली, बताता हूँ। सन 1924 के अश्विन शुक्ला 11 की बात है, जब शांति सागर जी महाराज लगभग 54 वर्ष के होंगे, तब वो महाराष्ट्र के गांव समडोली में विराजमान थे। तभी उन्होंने 2 मुनि दीक्षा व 1 एलक दीक्षा और 1 आर्य का दीक्षा दी थी। शांति गुरुवर दे रहे दीक्षा, पल है कितना महान। शांति गुरुवर दे रहे दीक्षा, पल है कितना महान। गुरुवर के गूंजे जयकार, हर्षित सकल जहां। शांति
धर्म प्रेमी बंधुओं, जिस प्रकार आज मुनि वीर सागर जी, मुनि नेमी सागर जी, एलक चंद्र सागर जी और आरिका शांतिमती माता जी ने धर्म का मार्ग स्वीकार किया है, उसी प्रकार आप लोग भी अपने जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए धर्म मार्ग पर चलने की भावना भाएं और आप सभी बंधुओं का श्रद्धान देव शास्त्र गुरु की तरफ बढ़ता रहे। इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए श्री शांति सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर। आशीर्वाद आशीर्वाद। महाराज श्री, आज आपने हम सभी को दीक्षा देकर हमारे आने वाले भवों का कल्याण कर दिया। गुरुवर, आप तो पंचविधि आचार का पालन करते आ रहे हैं, हमारे पंचविधि आचार का पालन भी तो आप ही कराएंगे गुरुवर। हमने तो अब आपको ही अपना आचार्य स्वीकार कर लिया है। हाँ गुरुवर, आज आपका चतुर्विध संघ भी तो पूर्ण हुआ है, तो फिर आज से हमारे भी आचार्य आप ही हैं। हाँ गुरुवर, हम सभी का आपसे यही आग्रह है कि आप आचार्य पद ग्रहण कर हम सभी पर उपकार कीजिए। हाँ हाँ गुरुजी, आज से आप ही हमारे आचार्य हैं। तो इस प्रकार वो 20वीं सदी के प्रथमाचार्य कहलाए। फिर प्रथमाचार्य बनने के बाद क्या हुआ गुरुजी? बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी होती है। शांति सागर जी को आचार्य पद मिलने के बाद शांति सागर जी महाराज अपने आत्म ध्यान, शास्त्र ज्ञान आदि में पहले से और भी ज्यादा सजग हो गए। उनके समय मूलाचार ग्रंथ नहीं था, इसलिए उनका आचरण ही मूलाचार था। उनकी चर्या से प्रभावित होकर उनके शिष्य स्वयं ही आत्म अनुशासित हो जाते थे। फिर क्या हुआ गुरुजी? होना क्या था, फिर धीरे धीरे उनकी कीर्ति सारे संसार में फैलने लगी और जब कोगनोली में उनकी निर्ग्रंथ अवस्था का प्रथम चातुर्मास हुआ, तब जैन ही नहीं अपितु अन्य मान्यताओं के मानने वालों ने भी गुरुवर की वाणी से प्रभावित होकर मांस मदिरा का आजीवन त्याग कर दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी उनके पास आता था वो उनका हो जाता था। व्यक्ति ही नहीं, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का प्रभाव जीव जंतुओं को भी प्रभावित करता था। वो कैसे गुरुजी? वो ऐसे कि कई तरह के पक्षी भी गुरुवर के पास आकर बिना डरे किलोल करते रहते थे। वो सब उन्हें अपना मानते थे। आज मैं एक ऐसे उपद्रवी युवा की कहानी सुनाऊंगा जो शांति सागर जी महाराज के दर्शन करते ही सच्चा साधक बन गया। वो कैसे गुरुजी? बताता हूँ। एक बार की बात है, एक युवा एक नाटक कंपनी में काम करता था। एक दिन किसी बात को लेकर उसकी लड़ाई उसके मालिक से हो गई। तुम निकल जाओ यहाँ से, ये नाटक कंपनी तुम्हारे बिना भी चल सकती है। ठीक है, मैं भी किसी का गुलाम बनकर काम नहीं कर सकता। नौकरी तो चली गई, अब मैं क्या करूंगा? अपना जीवन यापन कैसे करूंगा? ये ठीक है, मैं भी इन लोगों की तरह साधु के वेश में भिक्षा मांगकर जीवन बिता लूंगा। और इसके बाद वो युवा कई दिनों तक जटा विभूतिधारी साधु बनकर इधर उधर भ्रमण करता रहा। और एक दिन जब वो शोलापुर पहुंचा, तब उसके मन में एक उपद्रवी द्वंद पैदा हो गया। ये दोहरा जीवन जीने से तो अच्छा है मैं समाज पर सीधा हक जमा कर अपना हिस्सा छीन लूं। ए बुड्ढे, दिखता नहीं है? मैं निकल रहा हूँ और पानी डाल दिया। अरे बेटा, मैं तो अपने घर की दोहरी धोकर पवित्र कर रहा हूँ। आज गुरुवर शांति सागर जी महाराज जो आने वाले हैं। वो देखो, शांति सागर जी महाराज आ गए। शांति सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। ये युवक कौन है? ये तो गुंडा है महाराज, गुंडा। किसी के बारे में ऐसी धारणा बना लेना ठीक बात नहीं। शुभ कर्मों का बंध होते ही सब ठीक हो जाता है। गुरुवर की शांत मुद्रा देखकर उस उपद्रवी युवक के अंदर ऐसा परिवर्तन आया कि उसने जैन धर्म का अध्ययन शुरू कर दिया।
उसकी वेशभूषा भी साधारण कुर्ता पजामा हो गई और वो कुछ ही दिनों में गुरु शरण में जा पहुंचा। गुरुवर, मुझे आत्मचिंतन का मार्ग दिखाइए। मुझे भी आप अपने जैसा बना दीजिए गुरुवर। गुरुवर, इसे तो प्रतिमाओं का स्वरूप तक नहीं पता, ये पद का निर्वाह कैसे कर सकेगा? ऐसा नहीं है, पूर्व जन्मों के पुण्य अर्जन से ही व्यक्ति में दीक्षा के भाव आ सकते हैं। मेरी दृष्टि में इस युवक को सीधे एलक दीक्षा दे देनी चाहिए। कल एक ब्रह्मचारी जी की दीक्षा होनी है, साथ में तुम्हें भी दीक्षा दी जाएगी। और फिर दीक्षा के बाद शांति सागर जी महाराज ने उन नवदीक्षितों का नाम एलक पाय सागर और एलक नेमी सागर रख दिया। फिर दीक्षा लेने के बाद पाय सागर जी ने क्या किया गुरुजी? इसके बाद एलक श्री पाय सागर जी महाराज गुरुजी की आज्ञा लेकर वहां से शेडवाल की ओर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए प्रस्थान कर गए और फिर दोबारा वो अपने गुरु से रूकड़ी में मिले। वहां जब एलक पाय सागर जी महाराज प्रवचन दे रहे थे, तब शांति सागर जी महाराज ने उन्हें प्रवचन देता देखकर चंद्र सागर जी महाराज से कहा, क्या कहा गुरुजी? अब बताइए चंद्र सागर जी, ये दीक्षा के योग्य था कि नहीं? इतनी गहनता से तो आपकी दूरदृष्टि ही देख सकती थी। और इसके बाद उनके तीव्र पुण्य उदय से सन 1929 में सोनागिर तीर्थ क्षेत्र में पाय सागर जी महाराज ने दिगंबर मुनि दीक्षा भी धारण कर ली। फिर इस कहानी में आगे क्या हुआ गुरुजी? हाँ, सुनाता हूँ। जब शांति सागर जी महाराज आचार्य बन गए, उसके बाद सन 1925 में उनका चातुर्मास कोल्हापुर जिले के कुंभोज शहर में हुआ और चातुर्मास समाप्ति के कुछ दिन पूर्व ही जब बम्बई के रहने वाले सेठ पूनम चंद घासीलाल जी जौहरी शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने आए, तब उनके मन में एक विचार आया। गुरुवर, इस कुंभोज के नगरवासी आपके संग सहित चौमासे को प्राप्त कर धन्य हो गए। हाँ गुरुवर, चातुर्मास का ये समय इतनी जल्दी कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। सब आपकी कृपा है गुरुवर। गुरुवर, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। कहिए। गुरुवर, क्या हम सभी समाज के लोग आपके संघ के साथ तीर्थराज सम्मेत शिखर जी की यात्रा करने चल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। श्री सम्मेत शिखर जी तो शाश्वत तीर्थ है। 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली जो है, वहाँ के दर्शन तो अवश्य करना चाहिए। ठीक है गुरुवर, मैं आज ही समाज के सभी लोगों को सूचित कर देता हूँ, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस धर्म यात्रा में जुड़कर धर्म लाभ उठा पाएं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। भाइयों और बहनों, आप सभी को जय जिनेंद्र। आज गुरुदेव के आशीर्वाद से हम सभी को संघ सहित महाराष्ट्र से शिखर जी तक पैदल यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संघ के साथ आने वाले धर्म बंधुओं को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसी सावधानी रखी जाएगी। मैं समाज के रक्षा करने वाले अधिकारियों का बहुत आभारी हूँ, जो हमारी इस यात्रा में हमारे साथ रहेंगे। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। गुरुवर, आपकी आज्ञा अनुसार सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। जिनेंद्र प्रभु भी रथ में विराजमान हो गए हैं। ये रथ यात्रा में साथ रहेगा गुरुवर, जिससे सभी को प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो सके। गुरुवर, आपकी आज्ञा हो तो अब यात्रा प्रारंभ की जाए। अवश्य। तो इस प्रकार आचार्य शांति सागर जी महाराज का संघ कुंभोज नगर के समाज सहित सम्मेत शिखर जी की ओर चल दिया। गुरुवर, हमने सुना है कि जब आचार्य श्री संघ सहित सम्मेत शिखर की ओर विहार कर रहे थे, तब बैलों की कोई घटना घटी थी। हाँ, जब एक दिन आचार्य श्री विहार कर रहे थे, तब सामने से 4 बड़े बैल भागते हुए गुरुवर की तरफ आ रहे थे, जिन्हें देखकर सभी डरने लगे। पर उन बैलों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया
और वो आकर सीधे आचार्य श्री के चरणों में नतमस्तक हो गए। हाँ, एक बात और, सम्मेद शिखर यात्रा के दौरान आचार्य श्री प्रतिदिन 24 किलोमीटर पैदल विहार करते हुए मिरज, अथाड़ी, सेतवाल और विभिन्न ग्रामों से होकर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर पहुँचे थे। वहाँ पर गुरुदेव की आगवानी करने के लिए 5 किलोमीटर लंबा जुलूस था, जिसमें भक्तों ने छत्र, चंवर, ध्वजा के साथ महाराज का स्वागत किया था। और महाराज का स्वागत करने के लिए समाज के विशिष्ट जनों सहित बड़े बड़े अधिकारी भी गुरुवर की आगवानी करने आए थे। तो फिर वो शिखर जी कब पहुँचे गुरुजी? 1100 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके सभी धर्मयात्री फाल्गुन तिथि तृतीया को संघ सहित पर्वतराज सम्मेद शिखर जी पहुँचे थे। साहिब, देखो तो सही, इन साधुओं की अगवानी करने के लिए कितने लोग आए हैं। सही कह रहे हो। स्टेशन मास्टर से पता चला है कि ट्रेन से आने वालों की 1,20,000 से ज्यादा टिकट बुक की गई है। बाकी वाहनों की गिनती करना तो संभव ही नहीं है। और फिर शांति सागर जी महाराज ने उत्तर दिशा की ओर विहार किया। इस तरह अपनी निर्दोष चर्या का पालन करते हुए वो सर्वस्व पूजनीय हो गए। ये सन 1930 की बात है, जब आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के संघ का आगमन धौलपुर के राजा खेड़ा में हुआ था। उन दिनों प्रतिदिन आचार्य श्री के सानिध्य में खूब धर्म प्रभावना होती थी। तभी दिगंबर साधुओं को देखकर कुछ अनभिज्ञ छिद्दी ब्राह्मणों ने ईर्ष्या के कारण आचार्य संघ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इन नग्न साधुओं ने यहाँ आकर जैन धर्म का बहुत प्रसार कर दिया है। कल इन सबको नगर से निकालना ही होगा। आप सब तैयार रहें। हाँ, हम तैयार हैं। हमारा विचार है कि आज सामायिक अंदर ही किया जाए। आपकी जैसी आज्ञा गुरुदेव। अरे आज कहाँ हैं तुम्हारे सारे साधु संत? रोज तो यहीं बैठते थे। हमें आता देखकर कहीं छुप गए हैं क्या? अरे भैया, आप धीरे बोलिए, महाराज जी सामायिक कर रहे हैं। और हाँ, एक बात और, दिगंबर साधु निर्भीक होते हैं। देखा, ये कितना बोल रहा है। अभी बताता हूँ इसे। नमोस्तु महाराज श्री। आशीर्वाद, आशीर्वाद। इन दुष्टों की आप लोगों पर हमला करने की योजना थी। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं इन सबको जेल में डाल दूंगा। इन्हें जेल में डालने से क्या लाभ? जब इनके शुभ कर्मों का उदय होगा तब ये स्वतः ही अपराध करना छोड़ देंगे। नहीं गुरुवर, इन्होंने दंडनीय अपराध किया है। इन लोगों को जेल में जाना ही होगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अगर आप इन्हें नहीं छोड़ेंगे तो हम अन्न जल का त्याग कर देंगे। पर गुरुवर, आप इन उद्दंडियों को सजा दिलाने की बजाय क्षमा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमारा कर्तव्य है प्राणी मात्र को क्षमा करना। इसलिए हमारा कहना तो ये है कि इन्हें छोड़ देना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर। और प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की आज्ञानुसार पुलिस ने उन उद्दंडियों को छोड़ दिया। तो क्या अपने ऊपर उपसर्ग करने वालों से आचार्य गुरुवर कुछ नहीं कहते थे? नहीं, वो कभी किसी से कुछ नहीं कहा करते थे। ऐसा ही एक किस्सा और है। एक बार जब गुरुवर एक जंगल के पुराने मंदिर में बैठकर ध्यान कर रहे थे, तब एक अनंत नाम का पुजारी भगवान के सामने दीपक जलाकर घर चला गया। दीपक जलाते समय उससे थोड़ा सा तेल जमीन पर गिर गया। गिरे हुए तेल पर बहुत सी चींटियां आ गईं और फिर कुछ चींटियां ध्यान साधना में लीन गुरुवर के शरीर पर चढ़कर उन्हें खाने लगी और उनकी देह से रक्त बहने लगा। तभी अपने घर पर सो रहे उस पुजारी को अपने सपने में ये दृश्य दिखा। गुरुवर के शरीर पे रक्त, इतनी रात में कहीं आचार्य श्री पे उपसर्ग तो नहीं हो रहा। मुझे क्या करना चाहिए? अब तो मैं सुबह ही जाकर देखूंगा। हे गुरुवर, मुझे क्षमा कर दीजिए।
आपके ऊपर हुए इस उपसर्ग का कारण मैं हूँ गुरुवर। किसी भी उपसर्ग का कारण मनुष्य के स्वयं के कर्म होते हैं, इसलिए तुम ऐसा सोचकर स्वयं को पापी मत समझो। तो बच्चों समझे, ऐसे थे आचार्य शांति सागर जी महाराज। कितनी सहनशीलता थी उनमें। आपको भी आचार्य श्री शांति सागर जी जैसा शांत प्रिय और सहनशील बनना चाहिए, समझे? गुरुजी, मैंने सुना है कि शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने से एक मूक व्यक्ति के कंठ से आवाज आने लगी थी। हाँ, ये सच है। एक व्यक्ति की सच्ची भक्ति से उसके रोग की मुक्ति हो गई थी। अच्छा गुरुजी, फिर तो ये बहुत रोचक घटना होगी, तो सुनाइए ना गुरुजी। ये एक अड़प्पा नाम के व्यक्ति की कहानी है जो शास्त्र चर्चा में बहुत निपुण था, परंतु किसी कारणवश उसके कंठ से अचानक आवाज चली गई। तब उनके एक पूर्व परिचित ने उन्हें शांति सागर जी महाराज से मिलवाया और फिर एक चमत्कार हुआ। भैया, क्या अड़प्पा जी का घर मुझे बता सकते हैं? मुझे उनसे कुछ शास्त्र चर्चा करनी है। अरे भैया, जब से उनके गले की आवाज चली गई है तब से वो शास्त्र चर्चा करने में असमर्थ हो गए हैं। अरे, ये कैसे हुआ? पता नहीं। खैर चलिए, मैं आपको उनके घर का रास्ता बता दूं। आगे गली में मुड़कर आखिरी मकान है। धन्यवाद भैया, अब मैं अड़प्पा जी के घर पहुंच जाऊंगा। अड़प्पा जी का घर यही है क्या? जी कहिए, आप कौन? जी मैं कमल हूँ। मेरी मुलाकात अड़प्पा जी से कून्नूर में हुई थी, जब वो गुरुवर शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने गए थे। जी जय जिनेंद्र, आइए अंदर आइए। जय जिनेंद्र अड़प्पा जी। हाँ, आपने मुझे पहचान तो लिया होगा। बाहर चाय वाले ने मुझे बताया आपकी आवाज। ये जानकर बहुत दुख हुआ। हाँ, पता नहीं क्या हुआ भैया, बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ भैया। हाँ, मैं लाती हूँ। अड़प्पा जी, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने आया था, सोचा आपको भी साथ ले चलूंगा, पर भैया मैं भी यही कह रही हूँ, पर ये है कि सुनते ही नहीं। अब आप इस बार तो भैया जी के साथ चले ही जाओ। हाँ, गुरुदेव के दर्शन करके आपको भी अच्छा लगेगा। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुदेव, बहुत दिन से इनके गले की आवाज चली गई है, इसलिए शास्त्र चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ही कोई समाधान करिए गुरुवर। बोलो, नमो अरिहंताणम। नमो। हाँ, कोशिश करो। अरिहंताणम। बहुत अच्छा। नमो सिद्धाणम। नमो आर्याणम। कोशिश करो, जिनेंद्र प्रभु बिल्कुल ठीक कर देंगे। नमो वैद्यायणम। नमो लोहे सब साउणम। मैंने कहा था ना, प्रभु ठीक कर देंगे। बोलिए आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। तो इस प्रकार गुरुवर के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के गले में आवाज फिर से आ गई और फिर से अड़प्पा जी ने शास्त्र चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, मतलब वो इतनी उत्कृष्ट चर्या का पालन करते थे कि उनके आशीर्वाद से भक्तों के रोग भी मुक्त हो जाते थे। हाँ, उनकी चर्या का प्रभाव तो ऐसा था कि उनके गुरु ने भी उन्हें अपना गुरु बना लिया था। गुरुजी, हमें ये बताइए कि देवेंद्र कीर्ति जी महाराज ने अपने ही शिष्य शांति सागर जी को अपना गुरु क्यों बनाया था? नहीं,
गुरु नहीं बनाया था। मेरे कहने का अर्थ है उन्होंने अपनी चर्या के दोषों को शुद्ध करने के लिए अपने ही शिष्य की कठोर तपश्चर्या से प्रभावित होकर मन ही मन उन्हें अपने गुरु स्वरूप में स्वीकार कर लिया था। अब कहानी सुनाता हूँ। ये घटना श्रवणबेलगोला की है। चलते फिरते तीरथ गुरुवर पड़गाहन पर आए, करवा के देख रहे हो भैया, दक्षिण भारतीय परंपरा में अब तक मैंने किसी भी जैन साधु का सार्वजनिक पड़गान होते हुए नहीं देखा। हाँ भैया, आचार्य शांति सागर जी महाराज दिगंबर साधुओं की चर्या को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। बड़ा ही पावन पल आया है गुरुवर के आहार का। अरे घंटा बजाओ, आहार में अंतराय ना हो। नहीं नहीं, ये महाराज जी आहार के समय घंटा नहीं बजवाते हैं, बल्कि अंतराय होने पर आहार छोड़ देते हैं। ऐसी चर्या देखकर मैं धन्य हो गया भैया। सुना है आचार्य श्री शांति सागर जी के गुरु देवेंद्र कीर्ति जी महाराज भी यहीं श्रवणबेलगोला में पहाड़ पर विराजमान हैं। आहार के बाद आचार्य शांति सागर जी महाराज भी अपने गुरु के दर्शन करने जाएंगे। मेरा विचार है तब हम भी उनके साथ चलें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुवर। आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुवर, हमने आज आपके शिष्य आचार्य शांति सागर जी महाराज को सार्वजनिक पड़गाहन करते देखा। सच्चा दिगंबर साधक तो आगम के अनुसार ही आहार करता है। आपकी निर्दोष चर्या को देखकर अब मुझे अपनी चर्या में बहुत दोष दिखाई देने लगे हैं। अतः मैं आपसे उन दोषों का प्रायश्चित कर अपनी चर्या को आगम अनुसार बनाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैंने तो स्वयं आपसे दीक्षा लेकर चर्या पालन करना सीखा है। फिर भले ही दीक्षा मैंने आपको दी हो, परंतु अपने गहन अध्ययन से आपने स्वयं को शास्त्रों के अनुरूप निर्मित किया है। अतः मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे दोषों का प्रायश्चित देकर मुझे चर्या पालन का एक मौका अवश्य दीजिए। फिर देवेंद्र कीर्ति जी महाराज ने क्या किया गुरुजी? इसके बाद देवेंद्र कीर्ति जी महाराज ने अपने सभी दोषों का प्रायश्चित कर धर्मानुसार चर्या का पालन करना शुरू कर दिया। और फिर उनकी चर्या इतनी प्रभावशाली हो गई कि जो भी जीव जंतु उनके आभा मंडल की सीमा में आता तो उनके ही शरणागत हो जाता। जिसका प्रमाण ये है कि जब एक बार देवेंद्र कीर्ति जी महाराज एक पंडित जी के साथ गोकाक की पहाड़ी से होते हुए कोन्नूर जा रहे थे, तब उनके समक्ष एक शेर भी शरणागत हो गया था। पंडित जी, कोन्नूर पहुंचने में तो अभी समय लगेगा और रात्रि में विहार करना आगम के विरुद्ध भी है, इसलिए सूर्योदय तक यहीं ठहरना होगा। यहाँ इतने घने जंगल में और इस पहाड़ी पर डरो मत, मैं यहाँ एक घेरा बना देता हूँ। बस तुम रात्रि में इस घेरे से बाहर मत निकलना, फिर कोई खतरा नहीं। और भोर होते ही हम यहाँ से निकल चलेंगे। जैसी आज्ञा गुरुवर। अरे ये तो शेर की आवाज है, अब क्या होगा? शेर तो हमारी ओर ही आ रहा है। फिर क्या हुआ गुरुजी? फिर जैसे ही शेर घेरे में बैठे पंडित जी की तरफ आने लगा तो वो डर कर पीछे हो गए, और फिर वो जैसे ही संभले शेर महाराज जी की तरफ आकर बैठ गया, पर वो घेरे के अंदर नहीं आया। और भयभीत पंडित जी ध्यान में लीन बैठे हुए महाराज जी के चरणों में ही सो गए। इसके बाद फिर क्या हुआ गुरुजी?
इसके बाद सुबह जब वो कोन्नूर पहुंचे तब पंडित जी ने सभी को रात्रि में हुई घटना के बारे में बताया। सब लोग सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और गुरुवर के साहस की प्रशंसा करने लगे। जब शांति सागर जी महाराज सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में विराजमान थे तब वो प्रतिदिन रात्रि में पर्वत पर स्थित मंदिर में ध्यान करने जाते थे और सुबह वापस आते थे। तभी एक दिन रात्रि में जब वो पर्वत पर ध्यान लगा रहे थे तब एक शेर उनके पास आकर बैठ गया और पूरी रात वो उनके आसपास ही विचरण करता रहा। भैया, आज तो बहुत देर हो गई है, गुरुवर ध्यान करके पर्वत से लौटे क्यों नहीं? हाँ भैया, चलो गुरुवर को देखने चलते हैं। गुरुवर, आज आप नीचे नहीं लौटे, इतना विलंब कैसे हो गया गुरुदेव? कल हम जब ध्यान कर रहे थे तब एक अतिथि हमारे पास आकर बैठ गया था। सभी उसे वन का राजा कहते हैं। वन का राजा तो शेर होता है गुरुदेव। शेर? शेर? गुरुवर, क्या आपको उस हिंसक शेर से डर नहीं लगा? यदि वो हमारा पूर्व का बैरी नहीं और हमारी ओर से उसको कोई बाधा नहीं तो किस बात का भय? तो सुना तुमने, ऐसा था गुरुवर शांति सागर जी महाराज का आत्मबल। हाँ, गुरुवर से संबंधित एक शेर की कहानी मुक्तागिरी पर्वत की भी है। गुरुजी, वो भी सुनाइए ना। ये कहानी है मुक्तागिरी पर्वत की। वहाँ आचार्य शांति सागर जी महाराज जब प्रतिदिन आत्म ध्यान में लीन रहते थे तब एक शेर वहीं पास में बहते हुए झरने में पानी पीने आता था और बहुत देर तक उनके पास ही बैठा रहता था। मतलब जंगल का राजा तपस्वियों के राजा के दर्शन करने आया करता था। हाँ, उस शेर ने गुरुवर के अहिंसक चरणों में अपना समर्पण कर दिया था। और यही नहीं, उनकी शांत मूरत देखकर तो कभी कभी बानर भी अपने चंचल स्वभाव को छोड़ देते थे। वो कैसे गुरुजी? जब एक बार शांति सागर जी महाराज शिखर जी यात्रा पूर्ण करके सेठ गेदनमल जी के साथ लौट रहे थे तब एक अद्भुत घटना घटी। ये क्या? इस जंगल में तो बहुत सारे बंदर हैं। इनके बीच संग को आहार कैसे कराएंगे? क्या हुआ सेठ जी, आप क्या विचार कर रहे हैं? महाराज, ये बंदर तो बड़े उपद्रवी हैं। श्रावक जन आहार कैसे कराएंगे? तो आप लोग जो शीरा पूड़ी बनाते हो वो इन बंदरों को भी खिलाओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। और फिर जैसे ही सभी मुनि राजों का आहार शुरू हुआ तब उन सभी वानरों ने भी शांत होकर उनकी आहारचर्या को देखा। तो फिर क्या सभी महाराजों ने बिना विघ्न के आहार कर लिया गुरुजी? हाँ, बिल्कुल कर लिया। शांति सागर जी महाराज अपने वात्सल्य से सभी तिर्यंच जीवों को अपना बना लेते थे। गुरुजी, कल हमारे घर के पास वाले मंदिर जी से मुनि महाराज का विहार हुआ था। मैं भी विहार कराने गया था। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी थे और बहुत से पुलिसकर्मी भी थे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि अब शासन और प्रशासन दिगंबर साधुओं का इतना सम्मान करते हैं। लेकिन अंग्रेजों के शासन में ऐसा नहीं होता था। 1931 की बात है। उन दिनों शांति सागर जी महाराज जब अपने संघ के 7 मुनियों के साथ विहार करते हुए दिल्ली में पहुँचे तो रात्रि विश्राम के बाद पहले दिन प्रातः काल में निहार के लिए जाने लगे। तभी उनके साथ कुछ श्रावक भी गए। जाते में तो उन पर किसी की नजर नहीं पड़ी, परंतु जब वो निहार करके लौट रहे थे तभी एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने उन्हें रोक लिया। तुम यहाँ से नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, हम ये सामने वाले रास्ते से चले जाते हैं। नहीं, तुम कपड़ा नहीं पहना है। ये दिगंबर जैन साधु हैं। कुछ भी आओ, हम आपको आगे नहीं जाने दे सकता। ये यहाँ का रूल है। ठीक है,
अगर आप हमें आगे नहीं जाने देंगे और पीछे हमको जाना नहीं है तो फिर अब तो हमें यहीं बैठना होगा। फिर क्या था, शांति सागर जी महाराज वहीं सड़क पर ध्यान में बैठ गए। ये देखकर उस पुलिसकर्मी ने अपने बड़े अधिकारी को खबर करी। गुड मॉर्निंग सर। सर, यहाँ पर एक मैन बिना कपड़ों के रोड पर बैठ गया है। सभी उसको फिलोसोफर मानता है। थाउजेंड्स लोग सपोर्ट कर रहा है उसको। उसके चेहरे पर बहुत पीस है। पूरे में ट्रैफिक है। कैसे हटाना है उसको सर? Wait, don't say anything to them. Let me discuss this matter with Majesty. I will reach there soon. Sure sir. और फिर कुछ ही देर में वहाँ अंग्रेजों के बड़े अफसर पहुँच गए। वो कहते नहीं थे, करते थे, नित जिनवाणी। आज से जैन साधु को जाने का, अपनी प्रैक्टिस करने का फ्रीडम है। कोई भी रोक सकता नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट अब से जैन साधु पर कोई रोक नहीं खाता। ठीक है? आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। ओके। और इस तरह आज ये शांति सागर जी महाराज के उस निर्भीक निर्णय का ही परिणाम है जो वर्तमान में हम जैन दिगंबर साधुओं के दर्शन कर पा रहे हैं। गुरुजी, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज को चारित्र चक्रवर्ती क्यों बोलते हैं? आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज को चारित्र चक्रवर्ती इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने चारित्र के 6 खंड जैसे गुप्ती, समिति, धर्म, 12 भावना, परिशह, जय और चरित्र पर विजय प्राप्त करने के साथ साथ जैन समाज के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए थे। एक घटना गजपंथा की है। जैसा कि हम जानते हैं, आज पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हो रहा है और आज भगवान का मोक्ष कल्याणक का अति शुभ दिन है। जैसे भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती ने 6 खंडों पर विजय प्राप्त की थी, वैसे ही आचार्य श्री ने भी कई महत्वपूर्ण कार्यों पर विजय प्राप्त की है। इसलिए समाज आपको चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत करना चाहता है। हे गुरुवर, हमारा ये निवेदन स्वीकार कीजिए। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने सर्वप्रथम श्रावकों के घर से ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग कराया और जब कुछ अवांछित लोगों के प्रवेश से जैन मंदिरों की शुद्धता पर संकट आया, तब गुरुदेव ने समस्या के निवारण के लिए 1105 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किया था और रक्षाबंधन वाले दिन जब बम्बई हाई कोर्ट द्वारा जैन धर्म को स्वतंत्र धर्म घोषित किया गया, तब गुरुवर ने अन्न लेना स्वीकार किया। और इतना ही नहीं, कर्नाटक प्रांत के मूडबिद्री में जिनवाणी संरक्षण का महान कार्य भी आचार्य शांति सागर जी महाराज ने ही कराया था। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मैं किसी काम से मूडबिद्री जा रहा हूँ। अब तो मैं कुछ दिन बाद ही आपके दर्शन कर पाऊंगा। सोचा आपका आशीर्वाद लेता चलूं। मूडबिद्री जा ही रहे हो तो वहाँ के बड़े मंदिर में महाधवल ग्रंथ रखे हुए हैं, उनके भी दर्शन करते आना। हाँ गुरुवर, उनके भी दर्शन करता आऊंगा। आशीर्वाद आशीर्वाद। ओह, ये पत्र तो बहुत खराब हो गए हैं। महावीर भगवान की दिव्य देशना के 4 से 5 हजार श्लोक तो बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं।
ये बात गुरुजी को बतानी होगी। इसके बाद पंडित सुमेर चंद जी ने आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास जाकर महाधवल ग्रंथ के जीर्ण शीर्ण होने की सूचना दी और फिर आचार्य शांति सागर जी महाराज ने पंडित सुमेर चंद जी के साथ कुछ विद्वानों को मूड बिद्री भेजकर उन कागज के पत्रों पर लिखे हुए महाधवल ग्रंथों को ताम्र पत्र पर लिखवाकर जिनवाणी का संरक्षण करवाया। गुरुजी, शांति सागर जी महाराज ने और भी कार्य किए थे। हाँ, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने समाज में बाल विवाह का विरोध किया। उत्तर भारत में उन्होंने अशुद्ध भोजन के बारे में लोगों को जागरूक किया। और हाँ, उत्तर भारत से याद आया, एक बार उनके शरीर पर दाद हो गया। दाद की परवाह न करते हुए उन्होंने उत्तर भारत से महाराष्ट्र की ओर विहार करना शुरू कर दिया और दाद पहले से और अधिक बढ़ गया। उनके संघ के एक ब्रह्मचारी से आचार्य श्री की ये परेशानी देखी ना गई। महाराज, इस दांत पर दवा लगा लीजिए। दवा लगाने से दांत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसमें हम बहुत दवाई लगा चुके हैं, अब तो हमारे पास एक ही दवाई बची है। उसे लगाएंगे तो ये रोग हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। और इसी अवस्था में एक दिन विहार करते हुए वो कुंथलगिरी पहुंच गए और वहां उन्होंने जिनेंद्र प्रभु के समक्ष अपने मन में संलेखना स्वीकार कर ली। अनुपम अमित तुम गुण निवारिद ज्यों अलोका काश है किमि धरे हम उरी कोश में सो अकत गुण मणि राश है। गुरुवर, मैं देख रहा हूँ जब से आप यहाँ आए हैं तब से आपके शरीर का रोग बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, हम थोड़े दिन में समाधि धारण कर इस शरीर को छोड़ देंगे और अब मैं आचार्य पद का भार भी वीर सागर जी को सौंपना चाहता हूँ। आप एक पत्र लिखकर उन तक पहुँचा दीजिए। जी गुरुदेव। वीर सागर, अनादिकाल से जन्म के साथ मृत्यु चली आई है, जिसको समाधि रूप में स्वीकार कर आचार्यों ने अपने आचार्य पद के परिग्रह का त्याग किया है। उसी प्रकार मैं भी ये पद तुम्हें देकर मुक्ति पाना चाहता हूँ। आगम के अनुसार प्रवृत्ति करना, हमारी ही तरह समाधि धारण करना और सुयोग्य शिष्य को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना, जिससे परंपरा बराबर चले। इसके बाद आचार्य महाराज ने धीरे धीरे आखिरी जल आहार लेकर जल का भी आजीवन त्याग कर दिया और 36 दिन की संलेखना में लाखों लोगों ने गुरुवर के दर्शन किए और दर्शनार्थियों को उन्होंने आखिरी संदेश भी दिया। आत्मचिंतन के सिवाय सम्यक प्राप्ति हो नहीं। सम्यकता सिवाय कर्माचा संसार बंध टूटत नहीं। जन्म जरा मरण हा सुटत नहीं। सम्यकता शिवाय पुढे सम्यकता झाल्यानंतर संयमाच्या पाठी लागलं पाहिजे। और इस प्रकार 18 सितंबर 1955 को प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने जिनेंद्र प्रभु का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। बोलिए प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। और हाँ बच्चों, एक बात और, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने पूरे जीवन काल में 9,938 उपवास किए थे। चलो अब मेरा प्रभु वंदना का समय हो रहा है ना गुरुजी? जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों। शांति गाथा, शांति गाथा, शांति गाथा।